गुरुदेव जी, देश में जाति और भेदभाव एवं रूढ़िवादी परंपराएं बड़े संकट के रूप में सामने हैं। जी, तो इससे निपटने के लिए या इन्हें दूर करने के लिए क्या कोई कार्य योजना ऐसी? आपका लॉ क्या कहता है जातिवाद भेद पर? संविधान जाति, धर्म और लिंग इनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, विभेद नहीं करता है। इनमें भरोसा नहीं करता है, नहीं, इसमें भेद नहीं करता है। कोई भेद नहीं करता है। उनका कहना है कि सब एक है, सब एक है। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है राष्ट्र की। आपने जो जातिवाद का जहर बताया, इसी जहर पर हम लड़ रहे हैं और जातिवाद को लेकर के ही हम आए दिन गाली खा रहे हैं, क्योंकि हम इसको एक करने की तैयारी में जी रहे हैं। और इसकी तैयारी और इसकी कार्य योजना यही हो सकती है कि सबसे पहले मानवता का पाठ सबको पढ़ाया जाए। डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज आता है तो डॉक्टर नहीं पूछते हैं कि कौन है। हमारे बागेश्वर धाम के दरबार में आते हैं मरीज, हम ये नहीं पूछते तुम किस जाति के हो, या बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा भंडारा होता है, हम नहीं पूछते कि तुम किस जाति के भोजन कर रहे हो, कि तुमने दान दिया है कि नहीं दिया। एक बिना रुपया लिए हुए 3 साल से निःशुल्क भंडारा हर वर्ग के लोगों को मिलता है। और इसमें मजेदार बात यह है कि हमारे यहां पर किसी को भी वीआईपी व्यवस्था नहीं है, एक लाइन में सभी जातियों के लोग बैठ करके भंडारा पाते हैं। ये जो परंपरा है, इस पर अगर जोर दे दिया जाए तो जातिवाद की ये जो खाई है, जो कैंसर जैसा जहर है जातिवाद, ये मिट सकता है। और इसके लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। और हम आप अगर नहीं सोचेंगे तो कोई भी भारत का व्यक्ति नहीं सोचेगा। दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है कि सनातन धर्म में बेहतर शिक्षा और संस्कारों के लिए पहले एक गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी, बहुत प्राचीन परंपरा हुआ करती थी। क्या इस परंपरा को पुनः देश में लागू किया जा सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। कितने युवान यहां पर बैठे हैं, जरा हाथ उठाओ। युवान बच्चे, कितने युवानों को यह पता है कि अंग्रेजों ने भारत में आने के पहले सबसे पहले किस पर प्रहार किया था? बताएगा कोई युवान? किस पर? क्या किस पर? स्कूल पर? शिक्षा पर? शिक्षा पर सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में आकर के गुरुकुलमों को मिटाया था। और उसके सामने बार, उसके सामने ये गंदे गंदे कृत्यों के वो चीजें खोली थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक भारत में गुरुकुलम रहेगा, भारत को ना कोई काट सकता, ना खंड खंड कर सकता। तो कौन कौन युवान फिर से गुरुकुलम जाना चाहता है? गुरुकुलम की पढ़ाई पर कौन कौन गर्व करता है? चाहते हो तुम? जोर से बोलो, चाहते हो? तो भारत में हमने एक मांग की थी, तुम लोगों को बताएं? पूछो क्या तो बताओ। हमने एक मांग की थी। एक बार एक जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा था कि आप, अगर आपको मौका मिले सरकार से मांगने का तो क्या मांगोगे? पता है हमने क्या मांगा था? किस किस को पता है हमने क्या मांगा था? है किसी को पता? हमने मांगा था कि अगर भारत की सरकार से हमें मांगने को कुछ मिले तो हमें रोड नहीं चाहिए, हमको मकान फ्री नहीं चाहिए, हमको सिलेंडर बिजली फ्री नहीं चाहिए, भारत में शिक्षा नीति बेहतर चाहिए। जिस दिन शिक्षा नीति बेहतर आ जाएगी, उसी दिन हम अपने समाज के, अपने भारत के बच्चों को पढ़ाकर, भारत में नौकरी नहीं मिलेगी, विदेशों में मिलेगी, वहां से रुपया लाकर अपनी नौकरी की दम पर भारत में मकान बना लेंगे और रोड डलवा लेंगे। ऐसा होना असंभव है, लेकिन कौन कौन चाहता है ऐसा? और हम तो चाहेंगे कि टीकमगढ़ की अगर ये जो प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को अगर सार्थक बनाना है, तो अगर कोई यहां पर धनपति आदमी बैठा हो, धनवान, और हमारी बात को सुन रहा हो, तो हम तो चाहेंगे कि एक गुरुकुलम की शुरुआत टीकमगढ़ से की जाए। पंडित जी आप करवाएंगे? पक्का? जी नहीं नहीं नहीं, रुपयों की घोषणा नहीं करनी है ना, तो हम चला सकते हैं। इनको माइक दीजिए, पंडित जी को। स्वयं की भूमि देकर 11 लाख रुपए से शुरुआत करेंगे उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ का एक बार इनको, पंडित जी को जोरदार ताली बजाई जावे।
अब टीकमगढ़ की दिशा को अगर सुधारना है तो कोई भी एक संस्था का व्यक्ति पंडित जी से मिल ले और एक गुरुकुलम की प्रारंभिक व्यवस्था टीकमगढ़ से शुरू कर दे और बढ़िया योग्य शिक्षकों द्वारा गुरुकुलम जिसमें धोती कुर्ता पहन करके प्रवेश अनिवार्य कर दिया जाए। महाराज जी, उसका नाम भी बागेश्वर धाम सरकार के नाम से ही होगा। ऐसा कोई मिल जाए। महाराज जी, जब तक जीवन रहेगा, जितना भी हमें पैसा हमारे पास रहेगा महाराज जी, पूरा उसी के लिए समर्पण रहेगा। वाह! अब टीकमगढ़ के लोगों से प्रार्थना करेंगे इनका सहयोग करो। हम कैंसर हॉस्पिटल का सहयोग तो कहीं और से ले लेंगे, तुम चिंता मत करो, हम 2-4 और चमत्कार ज्यादा दिखाएंगे, तुम टेंशन मत लो। टीकमगढ़ के लोगों से प्रार्थना है, क्योंकि अगर हमारे पास, हमारी तो बहुत ज्यादा अति व्यस्तता है, हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। टीकमगढ़ की कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा पे भरोसा करती हो, जिसके अंदर जुनून हो कि टीकमगढ़ के बालक भी भारत में नाम रोशन करें, तो इन पंडित जी का सहयोग कर दें। आप अपना नाम तो बता दीजिए सबको। महाराज जी, वर्तमान में हम बीआरसी कार्यालय में बीएससी पद पे कार्यरत हैं। वाह! टीकमगढ़ में स्वर्गीय पंडित श्री जीएल व्यास हमारे पिताजी का नाम था महाराज जी, उनके नाम से क्रिएटिव कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का संचालन कर रहे हैं, जिसमें महाराज जी सबसे न्यूनतम फीस में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वर्तमान में। उसी में क्यों नहीं शुरू कर देते? महाराज जी, हम गुरुकुल की तरह गुरुकुल बनाना चाहते हैं और हमारी परम इच्छा थी, जो आपने बोल दिया महाराज जी, तो हमने आपके सामने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। पंडित जी का साथ कौन कौन दे रहा है? पक्का? अब यूं मान करके चलो कि यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। जोरदार ताली बजा करके आपको धन्यवाद दीजिएगा। महाराज जी, बोलो जय श्री राम। महाराज जी, एक इच्छा हमारी आप पूरी कर दें सरकार। क्या? कथा के दौरान श्री कनक भवन सरकार की जयकारा लगवाना प्रारंभ कर दें महाराज जी, बस। जो आपकी आज्ञा। कृपा महाराज जी, बिल्कुल। चरणों में दास भाई, का लिख धन्यवाद, लीजिए प्रणाम। प्रणाम। बोलिए कनक भवन बिहारी बिहारी जू सरकार की, कनक अयोध्या भवन धाम की, मिथिला धाम की, सरजू महारानी की जय जय सीताराम।